1 किलो गैस में ये गाड़ी 28 किलोमीटर चल जाती है। तो टॉर्क और बीएचपी तो आप भूल जाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस गाड़ी का इतना शानदार एवरेज हमें देखने को मिल जाता है। हेलो गाइस, मेरा नाम अनमोल त्यागी है और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं Hyundai Aura S 1.2 CNG पेट्रोल। आज की इस वीडियो में हम आपको Hyundai Aura के प्रोज एंड कॉन्स, ऑन रोड प्राइस, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर के बारे में सब कुछ बताने और दिखाने वाले हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप दोस्तों Hyundai Aura के सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी के रिव्यू की शुरुआत हम उसके फ्रंट से करते हैं। अगर मैं फ्रंट हेडलाइट की बात करूं तो इस गाड़ी में हमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई एलईडी लाइट हमें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक उसी के नीचे हमें एक फॉग लैम्प देखने को मिलता है जो हेलोजन बल्ब के साथ आता है, जिसमें एक राउंड शेप की क्रोम फिनिशिंग हमें देखने को यहाँ मिल जाती है। अगर मैं इस गाड़ी की एलईडी डीआरएल की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें वो प्रोवाइड की गई है कंपनी की तरफ से। दो डीआरएल हमें यहाँ मिल जाते हैं और 2 ही डीआरएल हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये कैमरे में ही ब्लिंक करते हैं, कोई ये वैसे ब्लिंक नहीं करते, सिर्फ कैमरे में आपको शो हो रहे हैं ब्लिंक करते हुए। अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ तो सेंट्रल में हमें Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है। ठीक उसी के नीचे हमें Hyundai की सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसके ठीक ऊपर नंबर प्लेट का स्पेस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे हमें एक ग्रिल और देखने को मिलती है जो गाड़ी को लुक को और इनहेंस करने का काम करती है। तो फ्रंट लुक में हमें ये सब देखने को मिल जाता है। अगर मैं Hyundai Aura के फ्रंट लुक की बात करूं तो देखने पे ऐसा लगता है कि गाड़ी का लुक बड़ा एग्रेसिव है और जो इसकी फ्रंट हेडलाइट है वो बिल्कुल एग्रेसिव लुक के साथ हमें मिलती है। ठीक उसी के नीचे जो DRL हमें देखने को मिल जाते हैं, ये गाड़ी के लुक को और इनहेंस करने का काम करते हैं। अगर मैं Hyundai Aura की बात करूं तो इस गाड़ी में हमें फ्लिप की देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 3 बटन देखने को मिलता है, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग। तो अगर हम इस गाड़ी को लॉक करते हैं तो एक बार ये बीप साउंड करती है और अगर अनलॉक करते हैं तो 2 बार इसका हॉर्न ब्लो करता है। ये देखिए, इस गाड़ी में हमें ड्यूअल हॉर्न देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। अगर मैं गाड़ी के टायर की बात करूं तो इस पर्टिकुलर CNG मॉडल में हमें कोई भी अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलता है। इसमें हमें स्टील रिम मिल जाते हैं। फ्रंट टायर में हमें डिस्क ब्रेक और रियर टायर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर मॉडल में हमें R14 165/70 का टायर हमें देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी इफेक्टिव टायर इस गाड़ी का है। ठीक ऊपर हमें यहाँ पर टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के ORVM की बात करूँ तो ORVM में हमें कोई भी टर्न इंडिकेटर देखने को नहीं मिलते। सिंपल बॉडी कलर ORVM हमें देखने को मिलते हैं। अगर न्यू Hyundai Aura का मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर मैं गाड़ी के बैक साइड जाऊं तो लेफ़्ट साइड पे हमें एक फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी 65 लीटर्स हमें मिल जाती है। और इस फ्यूल टैंक की खास बात है कि हमें यहाँ पे ही फ्यूल टैंक मिलता है और यहाँ पे ही हम इस गाड़ी में CNG डलवा सकते हैं। ये गाड़ी दोस्तों CNG में है, तो दोनों ही लीवर हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम फ्यूल भरवा सकते हैं, यहाँ से हम CNG भरवा सकते हैं। फ्यूल की कैपेसिटी मैंने आपको बता दी है, 65 लीटर्स है और इसके CNG टैंक की कैपेसिटी 8 लीटर है। 8 लीटर गैस हम इसमें फिल करवा सकते हैं और यहाँ पे कुछ वार्निंग्स हमें दी गई हैं। चलिए दोस्तों, अब गाड़ी के बैक साइड चलते हैं
और अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो बैक मिरर पे हमें डिफोगर भी इस मॉडल में देखने को मिल जाता है। ठीक उसी पे हमें एक सीएनजी का लोगो देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वेरिएंट सीएनजी में। ऊपर हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है और रूफ पे हमें एक नॉर्मल एंटीना भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं और बैक साइड की बात करूं तो सेंटर में हमें Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है। ठीक उसी के नीचे ओरा की बड़ी सी बैजिंग हमें देखने को मिल जाती है, जो क्रोम फिनिशिंग के साथ आती है। अगर मैं इस ओरा की टेल लैंप की बात करूं तो जेड शेप में हमें इसमें एलईडी टेल लैंप देखने को मिल जाती है, जो रात को बड़ी प्यारी देखने में लगती है। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो एक क्रोम लाइनिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है, जो गाड़ी के लुक को और इनहेंस करती है। अगर मैं टोटल पार्किंग सेंसर की बात करूं तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में हमें 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर प्लेस है। ठीक उसी के नीचे हमें बैक साइड की नंबर प्लेट की जगह देखने को मिल जाती है, और उसी के नीचे हमें ब्लैक कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है, जिसमें 2 रेडियम लाइट भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं Hyundai ओरा की बूट स्पेस की बात करूं तो इसका बूट यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके लास्ट वाले बटन को यहाँ से खुल जाता है। ये देखिए, ये अपने आप ओपन हो गया। अभी से हम खोल लेते हैं। अगर मैं ओरा की बूट स्पेस की बात करूं तो इस गाड़ी में हमें 402 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस गाड़ी में सीएनजी टैंक लगा हुआ है जैसे, तो बहुत से लोग कहते हैं कि बूट स्पेस कम हो जाता है, पर इस गाड़ी में सीएनजी टैंक लगने के बाद भी एक परफेक्ट बूट स्पेस बच जाता है, जिसमें हम अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि काफ़ी जगह इस गाड़ी में हमें इधर भी और इधर भी काफ़ी स्पेशियस बूट स्पेस इस गाड़ी में हमें प्रोवाइड किया गया। तो बूट स्पेस की सीएनजी टैंक लगने के बाद भी कोई कमी नहीं है, और उसमें हमारा फ़ायदा भी है कि एवरेज भी बहुत अच्छा हमें गाड़ी दे देती है। तो चलिए अब इसके बूट को क्लोज कर देते हैं। यही खास फीचर इसके बूट में थे। तो बैक साइड में दोस्तों इतना ही था। अब हम आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं और गाड़ी के इंटीरियर के बारे में गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं। अगर मैं गाड़ी के डोर की बात करूँ तो बॉडी कलर्ड हमें डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं इस मॉडल में। चलिए, इस पर कोई भी कीलेस एंट्री नहीं हमें देखने को मिलती है। चलिए अब दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर मैं डोर की बात करूं तो इस गाड़ी में हमें 4 पावर विंडो डोर में मिल जाती है। एक चाइल्ड लॉक का बटन देखने को यहाँ मिल जाता है। डोर अनलॉक हम यहाँ से कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में हमें एडजस्टेबल जो साइड मिरर है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें कोई बाहर से एडजस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, अंदर ही बटन दिए गए हैं। इस मॉडल में भी हमें 1 लीटर बोतल स्पेस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। एक स्पीकर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। चलिए अब दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर मैं Hyundai ओरा के इंटीरियर की बात करूं तो दोस्तों इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही सुंदर और शानदार है। आपको अंदर बैठ के कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप 7 से 8 लाख की गाड़ी के में बैठे हैं। इसका गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही आई कैचिंग और बड़ा ही सुंदर इंटीरियर इस गाड़ी में हमें दिया गया है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में हमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जिसे हम ये लीवर नीचे करके अपने अकॉर्डिंग टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इस लीवर को यहीं से ऊपर कर देते हैं हम। और अगर स्टीयरिंग में कंट्रोल्स की बात करूं तो लेफ्ट साइड हमें कंट्रोल दिए गए हैं, राइट साइड हमें कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। ये जो कंट्रोल है ये इस MID के दिए गए हैं। इसमें कोई भी टच स्क्रीन MID नहीं आती, इसमें बस सिंपल ही MID आती है, जिसमें हमें यहाँ पे छोटी सी MID सबको शो कर देती है, और सब बटन्स हमें यहाँ दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर स्टीयरिंग में ही हमें यहाँ हेडलाइट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड हमें वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं गाड़ी के मीटर की बात करूँ तो लेफ्ट साइड हमें टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, राइट साइड हमें स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। बीच में हमें एक छोटी सी MID मिलती है, जो लेफ्ट साइड हमें CNG के टैंक की इन्फॉर्मेशन देती है कि कितनी CNG हमारी गाड़ी में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बता रही है कि इतनी CNG अभी हमारी गाड़ी में है। और राइट साइड हमें फ्यूल की इन्फॉर्मेशन गाड़ी देती है कि कितना फ्यूल हमारी गाड़ी में है। ट्रिप भी हमें और टोटल किलोमीटर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस MID में हमें देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें हेडलाइट के निशान यहाँ दिए गए हैं, इधर हमें फ्यूल कम है, गाड़ी ये बता रही है। ये जो स्क्रीन है ये इस नोब से कंट्रोल हो जाती है यहाँ से। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड में हमें एक अलग से ही AC वेंट राउंड शेप में देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें चॉकलेट कलर की फिनिशिंग दी गई है। ये जो गाड़ी का इंटीरियर है इसमें चॉकलेट कलर का भी और ब्लैक कलर का भी पूरा इस्तेमाल किया है, जो गाड़ी के इंटीरियर को सुंदर बनाने का काम करता है। तो दोस्तों इसमें अलग ही तरह के वो आते हैं AC वेंट। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो 2 AC वेंट यहाँ ये अलग डिजाइनिंग के हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। बीच में हमें हेडलाइट लैंप का बटन देखने को मिल जाता है, और एक AC वेंट यहाँ दिया गया है, जो AC वेंट दूसरे AC वेंट से बिल्कुल सिमिलर है। और अगर मैं गाड़ी के एयरबैग की बात करूं तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में हमें 2 एयरबैग देखने को मिल जाता है, जो एक स्टीयरिंग पे सिचुएटेड है और एक यहाँ पे सिचुएटेड है।
ठीक उसी के नीचे हमें इसमें मैनुअल एसी कंट्रोल मिलता है। कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में हमें देखने को नहीं मिलता, जो हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमें ब्लोअर की स्पीड के लिए वो दिया गया है, और इधर हम फैन की स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम एसी को चला सकते हैं, हीटर को चला सकते हैं, एसी को ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं, और ये बटन हमें दिया गया है। और अगर मैं नीचे की साइड आऊँ तो हमें एक USB पोर्ट यहाँ देखने को मिल जाता है, और एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी हमें इस Hyundai Aura में देखने को मिल जाता है। इसे यहाँ वापस लगा देते हैं। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो छोटा मोटा स्पेस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ये Hyundai Aura टोटल 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है, और 6 रिवर्स। इसमें कोई भी हमें क्रोम फिनिशिंग यहाँ नहीं दी गई है। अगर मैं टोटल कप होल्डर की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। छोटा मोटा स्पेस कॉइन वॉइन रखने का हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इस वेरिएंट में हमें मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। कोई भी आर्म रेस्ट इस वेरिएंट में हमें कंपनी ने अवेलेबल नहीं करवाया है। और अगर मैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करूं तो ग्लव बॉक्स से ठीक ऊपर हमें यहाँ काफ़ी डिसेंट स्पेस भी दिया गया है। ठीक उसी के नीचे हमें एक ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो जो इस गाड़ी में कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है, जो काफ़ी स्पेशियल ग्लव बॉक्स है। अगर मैं स्पीकर की बात करूं तो एक स्पीकर यहाँ हमें देखने को मिल जाता है इस डोर में, और एक पावर विंडो हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हम गाड़ी के रूफ की बात कर लेते हैं। रूफ में हमें एक सनवाइजर देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता। अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो हमें हेलोजन बल्ब के साथ एक लाइट देखने को मिल जाती है। इधर एक हमें सनवाइजर और मिल जाता है, जिसमें भी कोई वैनिटी मिरर हमें कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर मैं मिरर की बात करूं तो इसमें सिंपल मिरर देखने को मिल जाता है, कोई भी ऑटोमेटिक मिरर हमें देखने को नहीं मिलता। अगर मैं कन्वर्टर की बात करूँ कि गाड़ी हम CNG और पेट्रोल पे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एक स्विच हमें यहाँ दिया गया है। इसे हम एक बार प्रेस करेंगे तो गाड़ी, ये देखिए मैं आपको MID पे दिखाता हूँ कि CNG पे यहाँ लग गई है, और अगर मैं इस स्विच को दोबारा प्रेस करूँगा तो गाड़ी पेट्रोल पे आ जाएगी। यही तरीका इस गाड़ी में है CNG और पेट्रोल पे कन्वर्ट करने का, ये देख लीजिए। तो दोस्तों फ्रंट में बस इतना ही था। अब गाड़ी के बैक साइड चलते हैं, और बैक साइड में जाके गाड़ी के स्पेस की बात करते हैं कि गाड़ी में हमें कितना स्पेस बैक साइड पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम गाड़ी के बाहर आ चुके हैं। अब चलिए हम बैक साइड की बात करते हैं, डोर को ओपन कर लेते हैं। अगर मैं बैक साइड के डोर की बात करूं तो एक पावर विंडो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। 1 लीटर का बोतल स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है। एक स्पीकर बैक साइड के डोर में भी सिचुएटेड हमें मिल जाता है। ब्लैक और वाइट कलर का इंटीरियर हमें पीछे देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी आई कैचिंग है। ये कुछ ऐसा लुक है जो गाड़ी के रियर में हमें देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर बैठ के बात करते हैं। और अगर मैं गाड़ी में स्पेस की बात करूं तो दोस्तों जो ये ड्राइवर साइड सीट है, ये मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। और अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो पैर हैं वो आगे वाली सीट में दूर दूर तक नहीं अड़ रहे हैं। तो दोस्तों स्पेस की कोई कमी इस गाड़ी में हमें नहीं देखने को मिलती है। Hyundai ने भरपूर स्पेस इस गाड़ी में हमें दिया है। अगर मैं बैक पैसेंजर्स के लिए बात करूं तो 2 AC वेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसे हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। 12 वोल्ट का एक चार्जर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और अगर मैं रूफ की बात करूं तो रूफ में हमें एक रीडिंग लाइट देखने को यहाँ मिल जाती है, जो हेलोजन बल्ब के साथ आती है। एक ग्रैब हैंडल हमें यहाँ देखने को मिलता है, एक ग्रैब हैंडल हमें यहाँ देखने को मिलता है। टोटल 4 स्पीकर इस गाड़ी में हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बैक सीट की बात करूं तो एक रियर आर्मरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, जो 2 कप होल्डर के साथ हमें मिलता है। फ्रंट में इस गाड़ी में कोई भी आर्मरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता, पर रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट कंपनी ने प्रोवाइड किया गया। और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो 3 या 4 बंदे आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों रियर में इतना ही था। अगर मैं रियर से फ्रंट की बात करूं तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा आता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है और जो Hyundai Aura की सेल को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो दोस्तों रियर में इतना ही था, जो था मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बाहर चलते हैं और गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, बोनेट खोलने के लिए हमें एक यहाँ लीवर दिया गया है, जिसे हम पुश करके बोनेट को खोल लेते हैं। चलिए दोस्तों अब गाड़ी के फ्रंट पे चलते हैं और आपको इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताते हैं। यहाँ हमें एक लीवर दिया गया है, जिससे हम इंजन को खोल लेंगे। न्यू Hyundai Aura में हमें 119 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन देखने को मिल जाता है, जो इंजन 68 bhp और 95 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो सुनने में बहुत कम आंकड़े हैं। पर दोस्तों अगर आप इस गाड़ी का एवरेज सुनेंगे जो कंपनी क्लेम करती है, तो वो एवरेज है 28 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 किलो गैस में ये गाड़ी 28 किलोमीटर चल जाती है। तो टॉर्क और bhp तो आप भूल जाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस गाड़ी का इतना शानदार एवरेज हमें देखने को मिल जाता है।
इधर हमें राइट साइड गाड़ी में बैटरी दी गई है, इधर हमें CNG मीटर देखने को मिल जाता है जो कंपनी की तरफ से आता है। कुछ इस तरीके का इसका इंजन है। इंजन स्पेसिफिकेशन दोस्तों मैंने अब आपको बता दी है। चलिए अब इसके बोनेट को क्लोज कर देते हैं। अगर मैं Hyundai Aura की एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो ये गाड़ी हमें 7,56,000 की पड़ जाती है और इंश्योरेंस और बाकी फॉर्मेलिटीज़ अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं, पर ये गाड़ी का एक्स शोरूम कीमत 7,56,000 रुपये है। और अगर मैं Hyundai Aura की फ़ीचर्स की बात करूं तो इस गाड़ी में हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और जैसे 2 एयरबैग इस गाड़ी में हमें दिए गए हैं, चाइल्ड सीट एंकरिंग पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर अनलॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। बेसिक फीचर्स इस गाड़ी में हमें सारे दिए गए हैं। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो दोस्तों इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP में 2 स्टार की रेटिंग मिली है, जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सेफ्टी के मामले में गाड़ी रिलायबल है भी और नहीं भी, ये दोनों बात इस गाड़ी के साथ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अमेजिंग गाड़ियों की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।